भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 5 से 6 अंतकाले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मुझे स्मरण करते हुए यह शरीर त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य जिस विचार या भावना को स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में लीन रहा होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य मृत्यु के समय सच्चे भाव से केवल मेरा स्मरण करता है और इस शरीर को त्याग देता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यह केवल मृत्यु के ठीक पहले याद करने की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन के साधना और मन के अभ्यास की बात है। क्योंकि जब अंतिम समय आता है तब मन उसी ओर दौड़ता है जहां वह जीवन भर लगा रहा है। अगर किसी ने अपना जीवन धन, मान सम्मान या क्रोध में बिताया है तो अंत समय में भी वही भाव उभर आएंगे। लेकिन जिसने जीवन भर प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को याद किया है, जिसने अपने कर्मों में समर्पण रखा है, उसके लिए मृत्यु का क्षण भय का नहीं बल्कि मिलन का क्षण बन जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन ऐसा बनाओ कि अंतिम स्मरण सहज हो जाए, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही अंतिम विचार होगा और वही विचार आत्मा की अगली यात्रा तय करेगा। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से जीता है वह मृत्यु के समय भी भय अनुभव नहीं करता, बल्कि शांत मन से अपने परम प्रिय श्री कृष्ण में विलीन हो जाता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव को याद करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने जीवन भर उसी भाव का अभ्यास किया होता है। यह किसी एक क्षण की बात नहीं बल्कि पूरे जीवन के मनोवृत्ति की दिशा का परिणाम है। अगर किसी ने जीवन भर धन, मान या इच्छाओं में मन लगाया है तो मृत्यु के समय वही विचार सामने आएंगे। और जिसने प्रेम, भगवान और आत्म शांति पर ध्यान लगाया है उसकी चेतना अंत समय में उसी दिव्यता की ओर खिंच जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गीत जिसे तुम जीवन भर गाते रहे हो, उसका अंतिम स्वर उसी राग पर समाप्त होता है। श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु का क्षण शांत और पवित्र हो तो हमें जीवन के हर क्षण को वैसा बनाना होगा। हर दिन, हर विचार एक अभ्यास होना चाहिए, भगवान को याद करने का, मन को स्थिर और शांत करने का।